अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद को उस वक्त एक नई ताकत मिल गई जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी उसकी तायीद का ऐलान कर दिया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने अपने 4 साला दौर में आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने के वादे से गुरेज किया है। रियासत की तंजीम जदीद की शराइत की खिलाफ वर्जी भी की है। मजीद ये कि हुकूमत अक़लियतों के साथ इंसाफ करने में भी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस ने वज़ीर आज़म की एनडीए हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद रजिस्टर किया है। शहर के मसरूफ तरीन तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर ब्रिज पर ऑयल गिर जाने के बाद कई मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हुए और उनमें से कई जख्मी भी हुए। बल्दी हुकाम ने सड़क की सफाई का काम करने में ताखिर की, जिसके नतीजे में कई घंटों तक सेक्रेटेरिएट को राजभवन से मिलाने वाली इस अहम शाहरा पर ट्रैफिक जाम रही। सऊदी अरब में फंसी अपनी 2 बेटियों को हैदराबाद वापस लाने का मुतालबा करते हुए जहांगीराबाद की खातून पुलिस रुजू हुई है। वाकयात के मुताबिक अफसर बेगम की 2 बेटियां नूरुन्निसा और रेहाना अलखमीस सऊदी अरब को खुद्दाम के वीजे पर गई थी और 1.5 साल से उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया है कि वो उनकी बेटियों का पता चलाकर उन्हें हैदराबाद वापस लाया जाए। चंद्रनगुट्टा पुलिस ने मसरूका फोन फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 90,000 रुपए मालियती 7 सेल फोन बरामद किए। सब इंस्पेक्टर कृष्णैया के मुताबिक 24 साल अब्दुल लतीफ और गुलाम रसूल खां बंदलागुड़े में वाक़े अल जाबरी स्विमिंग पूल में तैराकी के लिए आने वालों की तवज्जो हटाकर फोनों का सरखा कर लिया करते थे। उन दोनों को बाद-ए-अज़ां मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, जिन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी नई जिम्मेदारियां संभाली हैं, आज पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मक्का मस्जिद और उसके अतराफ अकनाफ सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना भी किया। बाद-ए-अज़ां सहीफ़े निगारों से बातचीत करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि वो कमिश्नर पुलिस की जिम्मेदारी तफवीज़ किए जाने पर चीफ मिनिस्टर KCR का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो पुराने शहर की तारीखी अजमत के कदरदान हैं और शहर के इस इलाके में अमन ज़ब्त की बरकरारी और फ्रेंडली पुलिस पर खुसूसी तवज्जो देंगे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस V सत्यनारायण और डिप्टी कमिश्नर पुलिस हेडक्वार्टर्स बाबूराव के अलावा दूसरे पुलिस अहदेदार भी उनके हमरा थे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849 ग्रीन मीडोज पार्क स्कूल के तुलबा और उनके वालिदीन की जानिब से इतवार 18 मार्च को 11 बजे से 5 बजे शाम खून की अतिये का एक कैंप मुनक़्क़द किया जा रहा है। ये स्कूल पिल्लर नंबर 34 मेहदीपट्टनम में वाक़ है। इंसानियत ब्लड कैंप के उन्वान से मुनक़्क़द किए जाने वाले कैंप में समाज के तमाम तबक़ात से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में रोड रेजिंग के एक वाक़े में एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। बताया जाता है कि साईनगर में एक वाइन शॉप के करीब रॉन्ग साइड बाइक चलाने वाले सुधीर ने एक दूसरे मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी और फिर क्या हुआ, यह झगड़ा एक गिरोही तसादुम में तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में सुधीर की मौत हो गई। पुलिस जुबली हिल्स ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कोकटपल्ली के इलाके चंद्रानगर के एक पार्क में आग लगने से मुकामी लोगों में खौफ व सनसनी की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि पार्क के करीब कचरे का अंबार था, जहां से यह आग भड़क उठी। फायर टेंडर को तलब किया गया, लेकिन ताखीर से पहुंचने के सबब सारे इलाके में धुआं फैल गया। इस वाक़े में कोई जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस जगतगिरी गुट्टा मसरूफ़ तहकीकात है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज।
जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। सोनम चेरू तांडे में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव इतवार 18 मार्च को मकीनों को ये मकानात हवाले करेंगे। मेयर हैदराबाद बी राम मोहन राव ने आज बल्दी अहदेदारों के साथ इन मकानात का मुआयना किया। मरकजी हुकूमत ने मुल्क के 116 शहरों में शहरियों की तर्ज जिंदगी से मुतालिक सर्वे का काम शुरू किया है। हैदराबाद भी उन शहरों में शामिल है। सर्वे में लोगों की तालीमी, माशी, जिस्मानी हालात का जायजा लिया जाएगा। मजलिस बल्दिया हैदराबाद के एक इजलास में जो मेयर बी राम मोहन की सदारत में मुनक्किद हुआ, इस सर्वे को कामयाब बनाने के इक़दाम पर गौर व गौस किया गया। इस इजलास में बल्दिया के तमाम शोबेजात के ओहदेदार मौजूद थे। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस बल्दी डिवीजन के तहत डिफेंस कॉलोनी हाशिम नगर का आज पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहां आबरासानी और बल्दी कामों की आजलाना तकमील के लिए मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। उनके इस दौरे में मकामी कारपोरेटर और दूसरे मजलिसी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने मकामी जामा मस्जिद में नमाज जुमा भी अदा की। मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने एक माह कबल उन्हें भूख हड़ताल कैंप से अंदरून 5 मिनट उठा दिए जाने को मुखालिफ जमहूरी अमल करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मंदा कृष्णा ने कहा कि जमहूरियत में हर एक को एहतजाज और अपने मुतालिबात मनवाने तमाम जमहूरी तरीकों को इस्तेमाल करने का हक हासिल है। खुद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी अलहदा तेलंगाना के लिए भूख हड़ताल की। उनकी भूख हड़ताल को जबरी तौर पर बर्खास्त नहीं किया गया और न ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई। उन्होंने टीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट की जानिब से पार्लियामेंट के इजलास की कार्रवाई में रुकावट की भी मिसाल पेश की और सवाल किया कि क्या ये भी गैर जमहूरी अमल है। मंगोड़ बस्ती के चंद शरत पसंदों ने आज एमआरओ ऑफिस आसिफ नगर में घुसकर एमआरओ और दूसरे स्टाफ पर हमला कर दिया और दफ्तर में तोड़फोड़ की। पुलिस हुमायूंनगर का कहना है कि नरेंद्र नामी एक शख्स ने जो कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने एमआरओ ऑफिस से रुजू हुआ था, स्टाफ से बहस और तकरार की और फिर अपने हामियों को जमा करके हंगामा आराई की। आरडीओ ने हैदराबाद कलेक्टर योगिता राणा को इस वाक़े की इत्तला दी। फिर योगिता राणा ने इस खुसूस में कमिश्नर पुलिस से बातचीत की और जरूरी कार्रवाई की ख्वाहिश की। एमआरओ की शिकायत पर पुलिस हुमायूंनगर ने मुकदमा दर्ज करते हुए हर जाविये से इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलुगु देशम की जानिब से एनडीए को तलाक 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 कहे जाने पर कर्नूल में टीडीपी कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाया। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज जुमा के बाद शुक्राने की नमाज अदा की और शहर में मिठाई तकसीम की। मुकामी शहरियों का भी एहसास है कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए से अलहदगी के लिए तेलुगु देशम का यह फैसला जुर्रतमंदाना और काबिल तहसीन है। कर्नूल के शहरियों ने रुकन असम्बली जलील खान की चंद्रबाबू नायडू काबीना में शमूलियत का खैर मकदम किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि तेलुगु देशम ने बीजेपी को तलाक दी या बीजेपी से खुला हासिल किया।